मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم। आप आए तो दो आलम में बहार आई है, आप आए तो दो आलम में बहार आई है, फूल महके हैं सितारों ने जिया पाई है, फूल महके हैं सितारों ने जिया पाई है। आपके हुस्न की कुरान में खुद खालिक ने कई रुख से रुख अनवर की कसम खाई है, कई रुख से रुख अनवर की कसम खाई है। आपसे इश्क मेरे दिल की शरीयत आका, आपसे इश्क मेरी जान की इबादत आका, आपके अदना गुलामों के गुलामों का गुलाम है। शरफ मेरे लिए इतनी ही निस्बत आका है, शरफ मेरे लिए इतनी ही निस्बत आका। जलसा आपका खत्म होने जा रहा है। गर्मी में आप परेशान हो रहे हैं। दुआ से पहले थोड़ी देर का आपका जलसा है। मुकम्मल वखार के साथ, एतबार के साथ, सुकून के साथ सुनने के लिए आप लोग अगर तैयार हैं तो यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पैगाम अपने सवालों से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अदब से आप लोग बैठे हैं और आपसे ज्यादा आपके बच्चे अदब के साथ बैठे हैं। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आमीन। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। नाफरमान बेटा कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सुकून से सुनना है, जलसा आपका निकल रहा है। नाफरमान बेटा कैसा होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आदमी घर से शिकस्त कब खाता है? आदमी घर से शिकस्त खाता है, घर से नाकाम होता है, कब होता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, माँ बाप को औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है, औलाद को माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत क्यों नहीं होती? सवालों को सुनने के लिए तैयार है? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल था, बेटा नाफरमान कैसा होता है? छठी उंगली की तरह होता है। किसी के हाथ में अगर 6 उंगली है, एक उंगली जो 5 उंगली के ऊपर है, छठी उंगली, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ऐब लगा रहा है। छठी उंगली को अगर हाथ में छोड़ दिया जाए, उसको काटा ना जाए तो ऐब लगा रहा है। अगर उसे काट दिया जाए तो तकलीफ होती है। ऐसा ही नाफरमान बेटा होता है। दूसरा सवाल था, आदमी घर से शिकस्त खाता, कब खाता है?
जब गुनाह ज्यादा होता है, कर्ज ज्यादा होता है, दुश्मन ज्यादा होता है और औलाद नाफरमान होती है तो आदमी घर से शिकस्त खा जाए। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे था, माँ बाप को मोहब्बत ज्यादा होती है, औलाद को मोहब्बत कम होती है, इसका राज क्या है? हमारा ये जिस्म है, चाकू लेकर के हमने गोश्त काटा तो जो गोश्त कट गया है उसको तकलीफ नहीं होती, जो हाथ है उसको तकलीफ होती है। बच्चे माँ बाप से जुदा होते हैं, इसलिए माँ बाप को मोहब्बत होती है, तकलीफ ज्यादा होती है, और औलाद को मोहब्बत और तकलीफ कम होती है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खिदमत से राजी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रूहानी अफसुरदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसुरदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मेरी कर देना खता, पढ़ के बख्शूंगा कुरान, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप को नहीं सताएंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह। पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसकी कदर कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए, इससे नफरत मत कीजिए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए, तुम्हारे लोग हाथ उठ रहिएगा। अभी तक आपकी शादी नहीं है, बीवी का मुंह नहीं देखा, बच्चा कहाँ से हो? नमूना बहुत खूबसूरत आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। बच्चे को कामयाब बनाना है, ये जो बच्चे बैठे हैं इनको अगर कामयाब बनाना है तो आपको 3 काम करने पड़ेगा। माँ को भी नेक बनना है, नेक काम करना है, बाप को भी नेक काम करना है, नेक बनना, पहला काम। दूसरा काम, गलत काम गुनाह बच्चों के सामने नहीं करना, मोबाइल बच्चे के सामने नहीं देखना, उल्टा सीधा काम बच्चे के सामने नहीं करना। ये बच्चा बंदर है और माँ बाप मदारी है, बच्चा माँ बाप के गुनाह को नकल करता है। बच्चे के सामने गुनाह नहीं करना, बच्चे के सामने नाफरमानी नहीं करनी है, ये दूसरा काम। और तीसरा काम बताने के लिए जा रहा हूँ, बच्चा जब समझदार हो जाए उसको तालीम भी करनी है, उसको अदब भी देनी है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे को ज्यादा नहीं मारना, सख्ती करनी है सख्ती की जगह, नरमी करनी है नरमी की जगह, बच्चे को हद से ज्यादा नहीं मारना। अगर बच्चे को आप हद से ज्यादा मारेंगे आपको 3 नुकसान। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मारेंगे बच्चे को, कसाई की तरह आप मारेंगे, जानवर की तरह मारेंगे पीटेंगे, तो बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान होगा, बच्चा बात बात पर सबक को भूलेगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये होगा, आपका बच्चा बेशर्म और बेहया हो जाएगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आपको 2 काम करना है। घर के माहौल को ठीक करना, घर के माहौल से बच्चा बनता है बिगड़ता। घर का माहौल अच्छा होगा बच्चा बनेगा, घर का माहौल उल्टा सीधा होगा बच्चा बिगड़ जाएगा। दूसरा काम आपको ये करना है, जब स्कूल का टाइम हो जाए बच्चे को स्कूल भेजना, मदरसे का टाइम हो जाए आपको मदरसा भेजना। आखिरी काम बताने के लिए जा रहा हूँ, बच्चे का नाम अच्छा रखना। गुड्डू, चिंटू, बबला, बबली, आदमी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है पता ही नहीं चला। नाम अच्छा रखना है, बच्चे का नाम अच्छा रखना है। बच्चे से मोहब्बत करनी है, बच्चे से नफरत नहीं करनी है, बच्चे की कदर करनी है, बच्चे की नाकदरी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छाप नहीं, झूठी जाकर बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजर में हर एक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा
बच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बहुत खूबसूरत मिसाल आपके सामने ला रहा हूँ। उम्मीद रही थी इतना ध्यान से आप सुनेंगे। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपके बच्चे को भी कबूल फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नमूना आपके पास आ रहा है। बच्चा मदरसे में पढ़ा है, 2 साल में 15 पारा हिफ्ज़ किया। बच्चा मदरसे में पढ़ा है, 2 साल हो गए, 15 पारा हिफ्ज़ किया। कोई मेहमान आया, उसने कहा कि बच्चे को कहाँ पढ़ाते हो? तो कहा मदरसे में। कहा स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कहा कि क्यों? कहा कि 15 पारे 2 साल में पढ़े हैं, स्कूल तुमने नहीं भेजा, 2 साल और पढ़ाओगे तब कुरान मुकम्मल होगा। 2 साल तो बर्बाद हो गए, 2 साल और बर्बाद। दूसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक भाई ने अंग्रेजी तालीम हासिल किया, दूसरे भाई ने दीनी तालीम हासिल किया। एक आलिम बन गया, दूसरा गवर्नर बन गया, अजीज मिस्र बन गया। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, यार तू तो मुल्ला का मुल्ला ही रह गया, चटाई उठाने वाला ही रह गया, लोटा और बदना उठाने वाला ही रह गया। मैं कहां से कहां पहुंच गया और तू कहां का कहां है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई से कहा, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि देखो मैं जहां पहुंचा हूं तुम वहां नहीं पहुंचे। तुम अजीज मिस्र बन गए हो, तुम्हारे पास माल आया, हमने मदरसे में तालीम हासिल किया, मेरे पास इल्म आया, मेरे पास जो इल्म आया ये नबी की मीरास है, और तुम्हारे पास जो माल आया ये कारून की मीरास है। जहां हम पहुंचे वहां तुम नहीं पहुंचे। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी ने ख्वाब में देखा, जो दीनदार आदमी है वो जहन्नम में है, और जो बादशाह है दुनियादार है वो जन्नत में है। बादशाह जन्नत में है और दीनदार आदमी वो जहन्नम में है। ख्वाब में पूछने वाले ने अल्लाह से पूछा, ए हमारे परवरदिगार ये क्या मामला है? जो बादशाह है दुनियादार है वो तो जन्नत में है, और जो दीनदार है दुर्वेश है वो जहन्नम में है। कहा जो ये जो दीनदार था इसको बादशाह के माल से मोहब्बत थी, बादशाह के माल से मोहब्बत थी, इस माल ने इसको जहन्नम में पहुंचा दिया। और बादशाह को दुर्वेश के इल्म से मोहब्बत थी, उस इल्म ने बादशाह को जन्नत में पहुंचा दिया। जीने वालों ही के हैं हंगामे, जीने वालों ही के हैं हंगामे, खल्क़ोनी पर निगाह करती है, मस्त दुनिया में है ये क्या जाने, मरने वालों पे क्या गुजरती है, मरने वालों पे क्या गुजरती है। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।